देखो क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे से है ना, बहुत बड़ा है ही नहीं, लेकिन हल्के में मत लेना, एपी रुला देगी, ध्यान रखना। जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ध्यान रखना। तो हल्के में मत लेना, इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और हमारा फॉर्मूला देखो, हमने एपी को समझो, एपी है क्या। देखो मैंने बताया एपी कैसे बनती है। पहले पद को छोड़ दो, पहले पद से मतलब नहीं है, फर्स्ट फर्स्ट टर्म से मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, फर्स्ट टर्म तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। क्लियर है ना बात। चलिए अब अगला मैं मान लो इसमें से डिफरेंस कर दूं कितने का, 4 का। 4 का डिफरेंस मतलब 3 का डिफरेंस हो गया, 4 लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पे, तो 3 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूँ 3 का डिफरेंस करके, यानी कि कितना बचेगा, 1। इसके बाद 3 का डिफरेंस करूंगा, क्या हो जाएगा, -2, है ना भाई। एक एक अगर 3 में से मतलब 3 में से घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। फिर से 3 कर दूंगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, है ना। बचेगा नहीं मतलब अगला टर्म क्या आएगा, -5 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, -3 -3 -3 -3। तो यहाँ पे डी क्या हो गया, -3 हो गया। डी क्या हो गया, -3। समझ आई ना बात, चेक कर लो वरना, चेक कर लो। डी बराबर क्या बताया मैंने, A2 - A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू 4 -7। अब -7 बड़ा है तो -3 आएगा, ओबीएस है, -3 आएगा। तो ये चीज समझ लो ध्यान से, है ना, इस चीज को समझ लो आप। इसका आंसर बी सही है, इसका आंसर बी सही है। जब किसी श्रेणी के पद समान हो, क्या हो, जब किसी श्रेणी के पद समान हो, एक जैसे हो, इक्वल हो, तो वहां पे डी की वैल्यू 0 होती है। तो वहां पे डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स में भी क्या होगा भाई, प्लस करोगे 0 से तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 ही तो मिलेगा। तो फिर -1/2 में फिर प्लस करोगे 0 से तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 ही तो मिलेगा। तो सिमिलरली -1/2 -1/2 -1/2, कितने भी टर्म निकाल लो आनी ही पड़ेंगी -1/2। ठीक है, डेफिनेटली। देखो यही हम कहते हैं ना कि हमने चैप्टर में सर 14 सवाल हैं, क्या सारे करने हैं, बच्चे ऐसे पूछते हैं। ठीक है सर, एक ही जैसे तो क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज के एक ही सारे तो क्वेश्चन है, 20 सवाल दे रखे हैं, क्या सारे करना जरूरी है। भैया हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, डेफिनेटली सारे जरूरी हैं।